ये देखो ये झंडे लगे हुए हैं, ये है अल्जीरिया का नेशनल फ्लैग। हज़ार की गाड़ियाँ हैं, इनको गिन रहा है। और ये सब जितने बंदे खड़े हुए ना आपको यहाँ से वहाँ तक, वो देखो सब बंदे हाथ में नोट लेके घूम रहे हैं। अभी मैं आपको वीडियो बना के जब मैं इसको करेंसी का बता रहा था, इतने में ही पुलिस वाला आ गया और उसने पकड़ लिया। बोल रहा है भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे। मैं भाई भीड़ देख लो, क्योंकि पूरा ये मुस्लिम कंट्री है और सब जगह पे आपको ऐसे भीड़ भाड़ देखो मुस्लिम लोग ही दिखाई देंगे। ओ तेरी, ये सब लोग जो वो खड़े हुए दिख रहे हैं ना, ये सब पैसे, सबके हाथ में पैसों के बंडल हैं, सब कुछ सिस्टम भाई खतरनाक है। और तब भी मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। मैं कहा यार क्या पता ये होटल वाला मेरे साथ स्कैम कर रहा हो। और वेलकम टू अल्जीरिया, द बिगेस्ट कंट्री इन अफ्रीका एंड द 10th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके तो जी थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज सवारी कहाँ चली हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री जिसका शायद आपको भी काफ़ी अरसे से इंतज़ार होगा कि कब आपका ट्रैवलर भाई ऐसी किसी कंट्री में जाएगा, ऐसी किसी खतरनाक एक्सट्रीम कंट्री में जाएगा। और मेरी तो ये बकेट लिस्ट में काफ़ी थी। आज मैं जा रहा हूँ अल्जीरिया जो कि है दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू लैंड, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश। ये देश अपने लिए टूरिज़्म के लिए नहीं जाना जाता, तभी कारण है कि आज तक काफ़ी इंडियन यूट्यूबर सिर्फ 1 या 2 टूर वशु भाई गए हैं और एक भाई और गए हैं। उसके अलावा अभी तक यहाँ पे कोई नहीं गया है। और इंडियन टूरिस्ट तो यहाँ बिल्कुल ही नामात्र के हिसाब से जाते हैं। इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यहाँ पे टूरिज़्म बिल्कुल नामात्र ही है। अब से कुछ साल या कुछ महीने पहले भी लगाओगे तो यहाँ पे टूरिज़्म बिल्कुल ना के बराबर आता था। अभी भी मैंने जो इसका वीज़ा लिया है वो बहुत ही पापड़ बेलने पड़े। वीज़ा क्या प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। बात करें अभी की, तो अभी मैं हूँ मैड्रिड में, स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड, वहाँ पहुँचा हुआ हूँ। यहाँ कैसे पहुँचा उसकी भी कहानी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले ज़रा मैं एक बार चेक इन करा लूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ आइबेरिया, एक एयरलाइन है। आइबेरिया एयरलाइन यहाँ की लोकल एयरलाइन है, बहुत ही बढ़िया एयरलाइन है। और ये यूज़ करके यहाँ से बिल्कुल पास में अल्जीरिया, वहाँ हम चलेंगे। स्पेन मैड्रिड से अल्जीरिया मैं एक बिल्कुल इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल ही लाइट वेट ट्रैवल कर रहा हूँ। जो मैंने मेरे कंधे पे आपको एक बैग टंगा दिख रहा है, सिर्फ इसी बैग से मैं पूरा ट्रैवल करने वाला हूँ। लाइट वेट करेंगे ताकि फ़्लाइट लेने में और रिमोट जगह जाने में आसानी हो। भाई मैं चेक इन करने आया तो चेक इन के लिए मुझे काउंटर पे नहीं जाना पड़ा। सेल्फ कियोस्क लगे होते हैं जहाँ से मेरा ऐसे करके बोर्डिंग पास निकल के आ गया। तो आपका भाई हो गया तैयार। अब जल्दी से सिक्योरिटी क्रॉस करते हैं, इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, तो फिर आपको मैं पूरी इसकी वीज़ा की कहानी बताता हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर सब काम ना ऐसे होता है, वो ऑटोमेटिक ही होता है। तो अभी मेरे को अपना बोर्डिंग पास भी ऑटोमेटिक स्कैन करना होगा। चलो जी सिक्योरिटी चेक तो हो गया। अब बात करें मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया। मैं अब मलेशिया, मैंने जो लास्ट आपको कंट्री दिखाई थी, उसके बाद मैं कुछ दिन गया इंडिया, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस आया पोर्टुगल। इंडिगो की एयरलाइन आती है, इंडिगो की फ़्लाइट आती है, वो लेके मैं पोर्टुगल पहुंचा। और पोर्टुगल से सेम ही रात को मैं फ्लिक्स बस लेके, फ्लिक्स बस जैसी एक और कंपनी है, रेड एक्सप्रेसोस कहते हैं, वो लेके मैं आ गया मैड्रिड। आज सुबह, अभी सुबह का ही टाइम हुआ, लगभग 9 बजे हुए हैं। भाई सुबह 7 बजे मैड्रिड पहुंचा और यहाँ से मैंने अपनी सफ़र शुरू कर दिया अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीयर्स के लिए। अच्छा ये ना काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, और मेरा जो गेट अलॉट हुआ है वो मुझे S नंबर गेट है, ये लिखा हुआ है S। तो यहाँ के लिए मुझे एक मेट्रो लेनी पड़ेगी जो इस गेट तक मुझे लेके जाएगी। ये भाई मैड्रिड का ड्यूटी फ्री आ गया। गज़ब की बात ये, मतलब चेक इन भी हो गया। चेक इन मैंने आपको दिखाया ऑनलाइन हो गया सारा, मतलब ऑनलाइन अगर चेक इन किया था उसके बाद यहाँ पे भी आके मेरा अपने आप में उस मशीन से मेरा बोर्डिंग पास निकल गया। और उसके बाद जो इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन भी बहुत, मतलब उन्होंने मेरा अल्जीरिया का वीज़ा मांगा ही नहीं, सिंपली जो मेरा इंडिया का पासपोर्ट था वो देखा, ठीक है, और मेरा जो रेजिडेंट कार्ड है यूरोप का वो देखा, और ठप्पा मार के बाहर कर दिया। कुछ पूछा नहीं कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे। तो अभी तक तो कुछ वीज़ा चेक नहीं हुआ है। अल्जीरिया जाके होगा, वहाँ के इमिग्रेशन पे देखते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट्स थी, टर्म्स एंड कंडीशन थी वीज़ा के लिए भी और उसके बाद एंट्री के लिए भी। वीज़ा के भी मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं गेट पे पहुँच जाऊँ और फिर आपको मैं सारी कहानी समझाता हूँ। तो अगर बात करेंगे हम अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया लोकेटेड है नॉर्दर्न अफ्रीका में, जहाँ पे मतलब बीच साथ में इसके है मोरक्को, और बॉर्डर शेयर करता है टूनीशिया, लीबिया, ऐसी कंट्री के साथ। तो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसमें नॉर्थ में आपको मिलेगा अल्जीरिया। और अल्जीरिया मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को और यूरोप को जो डिवाइड करता है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अभी मैं स्पेन में हूँ, जो कि बिल्कुल साउथ ऑफ यूरोप काइंड ऑफ बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से अल्जीरिया की अगर आप फिजिकल दूरी देखोगे तो बहुत ज़्यादा है नहीं। तो मैं एक फ़्लाइट लेने वाला हूँ, लगभग घंटा सवा घंटा की फ़्लाइट है जो मेरे को ले जाएगी अल्जीरिया। सिर्फ एक समुद्र क्रॉस करना है और उस साइड पे अल्जीरिया हमारा इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि दूरी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है स्पेन से वो अल्जीरिया की, तो इसी वजह से यहाँ फ़्लाइट की कीमत भी मुझे बहुत सस्ते में मिल गई है। अगर मैं इंडिया से फ़्लाइट लेके आता तो इंडिया से आती हैं वैसे फ़्लाइट, डायरेक्ट फ़्लाइट कोई भी नहीं आती है अल्जीरिया के लिए, या वाया इजिप्ट या फिर वाया दुबई या फिर वाया यूरोप।
ऐसे करके आपको फ़्लाइट लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मेरे को जो कॉस्टिंग पड़ रही है अभी यूरोप से, स्पेन मैड्रिड से अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीयर्स जाने की, वो पड़ रही है लगभग 35 यूरो, जो कि इंडियन में हो गया हमारे लगभग 3200-3300 रुपये। और जबकि हम इंडिया से अगर हम डायरेक्ट आते हैं तो लगभग 40,000 ऐसे आपको टिकट पड़ सकती है। लेकिन मैं एक पास, क्योंकि ये प्रिविलेज है कि भाई मैं यूरोप में ही रहता हूँ, तो मेरा आना जाना बहुत आसानी से हो जाता है। मेरी वापसी आने की टिकट भी इतने की ही है। वापसी वैसे मैंने यहाँ नहीं आना, कहीं और जाना है, वैसे वापसी की टिकट भी इतने की ही पड़ती है। अच्छा, जो ये मैंने एयरलाइन कराई हुई है आइबेरिया एयरलाइन की जो मेरी टिकट है, इसमें मेरे को चेक इन लगेज नहीं मिलता है, तभी मुझे ये टिकट इतनी सस्ती पड़ गई है। पर इसमें मेरे को 10 किलो का कैबिन बैगेज मिलता है, 10 किलो का कैबिन बैगेज, और साथ में एक छोटी आइटम जिसमें आप अपना लैपटॉप या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सीट के नीचे घुस जाए। तो मेरा इसलिए एनफ था, क्योंकि मैं इस बार ये छोटे बैग के साथ चल रहा हूँ। ये एक डिकैथलॉन का मैंने नया बैग ख़रीदा है, जो कि काफ़ी सारा सामान आ जाता है। इसमें मैंने बहुत चीज़ें पैक कर रखी हैं। इसमें मेरा कैमरा, लैपटॉप और सभी चीज़ें, मतलब कपड़े वपड़े बहुत सारी है। और बाकी मौसम अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है वहाँ पे, अभी चल रहा है टाइम, ठंड हल्की हल्की है, तो मैंने इसलिए एक जैकेट अपने साथ रख ली है। बाकी इसमें जो हमारे नॉर्मल कपड़े होते हैं हल्की सर्दी हल्की गर्मी के लिए, वो मैंने सारे सेट कर लिए हैं। बाकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ का वीज़ा, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल से और बहुत आसानी से दोनों मिल जाता है। मेरे को अभी पता लगा था, मतलब मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, करीबी दोस्त, टूर वशू, वो भी काफ़ी ब्लॉगर है, आप जानते ही होगे उनको। हमने साथ में ईरान में भी ट्रैवल किया था, तो वो आज से कुछ महीने पहले अल्जीरिया में आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसका वीज़ा कैसे होता है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई बहुत मुश्किल होता है। मैंने उनके वीडियोस भी देखे, तो उसमें भी पता लगा कि बहुत मुश्किल से अल्जीरिया का वीज़ा मिलता है। मतलब उसमें तो वो बता रहे थे, मेरी जब पर्सनली बात हुई तब भी उन्होंने मुझे बताया कि वो पहले ऐसे बंदे थे जिसने इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा लिया था अल्जीरिया का। लेकिन अब जिस टाइम पे मैंने अप्लाई किया, तो क्योंकि उस टाइम तक 1-2 लोग और जा चुके थे, तो थोड़ी सी कंडीशंस ईज़ हो गई थी, क्योंकि कुछ एक टूरिस्ट वीज़ा वो ऑलरेडी दे चुके थे। तो मैंने भी अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया एम्बेसी ऑफ अल्जीरिया, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। वहाँ पे बेसिक सी डॉक्यूमेंटेशन थी, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपका वही आपकी आइटिनरी होगी, ठीक है, कवर लेटर हो गया, आपकी फ़्लाइट की एंट्री एग्ज़िट टिकट होगी, ठीक है, होटल बुकिंग होगी जो कि आप booking.com से दिखा सकते हो, ठीक है, और मतलब इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मांगी हुई थी, और ये सब चीज़ें आपको जमा करानी होती हैं। 8100 का एक बैंक ड्राफ्ट लगता है, वो साथ में जमा कराना होता है, और उसके 1 हफ़्ते बाद आपको अप्रूवल या फिर रिजेक्शन आ जाता है। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में मैंने अपने आप को दिखाया था कि मैं रेजिडेंट हूँ यूरोप का, तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी आसानी हुई। अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडियन आपके पास सारे पेपर्स हैं, तब भी वैसे मिल जाना चाहिए, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। केस टू केस पे डिपेंड करता है, और बाकी काउंसलर के मूड पे भी डिपेंड करता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी ये इतना पॉपुलर नहीं है टूरिज़्म के लिए, तो वो चाहेंगे कि जो अच्छे टूरिस्ट हैं वही हमारे यहाँ पे आएँ। बाकी अगर आप व्लॉगर हो तो व्लॉगर का मेंशन इसमें ना ही करो तो बेटर रहता है, क्योंकि अभी कंट्री नई टूरिज़्म के लिए ओपन हुई है, तो इस टाइम पे ये चाहते नहीं है कि इतना ज़्यादा ये टीवी पे आए, ठीक है, थोड़ा क्लोज़ कंट्री है। तो मैंने भी अपना मेंशन नहीं किया था कि मैं यूट्यूबर हूँ या कुछ भी है। बाकी डॉक्यूमेंट की सही चेकलिस्ट मैं नीचे एक लिंक दे दूँगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है एम्बेसी ऑफ अल्जीरिया की। उसमें आपको आप किस टाइप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि मोस्टली लोग, जब मैं अभी एम्बेसी गया था तो वहाँ पे वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, घूमने अल्जीरिया में कोई नहीं जाता है। तो अगर आप वर्क वीज़ा भी अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी लिखी हुई है, प्राइसिंग लिखी हुई है, सब कुछ एम्बेसी से आप देख सकते हो, और उसके बाद आप उनकी एम्बेसी में जाके सब कुछ जमा करा के अपना वीज़ा ले सकते हो। बाकी अभी वीज़ा तो मिल गया, पर वीज़ा मिलने की ये गारंटी नहीं होती कि आपको कंट्री में एंटर करने दिया जाए। वीज़ा के ऊपर भी ज़्यादातर लिखा हुआ होता है कि इससे आपको पक्का गारंटी नहीं होती है। मेरे पास तो आप भी थी है ही सही, एक बार यूक्रेन से मुझे वीज़ा होने के बाद भी वापस भेज दिया था, तो अभी भी काफ़ी डर बना हुआ है, ठीक है। मैं ज़्यादा एयरपोर्ट पे भी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा उस टाइम पे, क्योंकि अगर वीडियो का चक्कर पता लग जाए तो मुझे मना भी कर सकते हैं, और भी कोई भी रीज़न हो सकता है कि मुझे एंट्री डिनायल हो सकती है। तो एक बार ज़रा अगर हम इमिग्रेशन क्रॉस कर लें, हमारे अल्जीरिया के अंदर पहुंच जाए, एक बार ठप्पा लग जाए, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से इस पूरी कंट्री को दिखाऊंगा और यहाँ के खूबसूरत लोगों से भी मिलवाऊंगा। तो ये है मेरा बोर्डिंग गेट, यहाँ पे मेरी बोर्डिंग होनी है S134 नंबर से, और यहाँ पे आप नाम देख रहे होगे अर्जल लिखा हुआ आ रहा है। वैसे जो कैपिटल है अल्जीरिया की उसका नाम है अल्जीयर्स, लेकिन यहाँ पे इसको अर्जल लिखते हैं। तो यहाँ से चेक इन हुआ, ये बोर्डिंग गेट का है। यहाँ पे इन्होंने वीज़ा चेक किया जो मैडम चेक कर रही थी, बाकी अभी आके बस में बिठा दिया, ठीक है, बस लेके जाएगी फ़्लाइट तक। तो ये है भाई प्लेन आइबेरिया का एयरबस 320 लेके जाएगा हमारे को अल्जीरिया। तो भाई कप्तान साहब ने बोल दिया है कि डिसेंड करना शुरू कर दिया है। ये तो भाई लैंडिंग हो रही है। ऊपर से जो घरों का आर्किटेक्चर है वो काफ़ी यूरोपियन लग रहा है, क्यों है इसलिए आपको आगे पता लगेगा आने वाले वीडियोस में। बाकी अच्छा लग रहा है, एक्साइटिंग।
ओके तो जी एंट्री हो गई है अल्जीयर्स में, मतलब एंट्री हुई है अभी एयरपोर्ट पे। पीछे पासपोर्ट कंट्रोल है, ये पार कर लूँ, आगे कहानी आगे बताते हैं। बाकी छोटा सा एयरपोर्ट है अभी तक, बिल्कुल यहीं से प्लेन से बाहर निकले, पीछे प्लेन खड़ा हुआ है और निकलते ही पासपोर्ट कंट्रोल आ गया। ज़्यादा भीड़ नहीं है, हो सकता है 10-15 मिनट में काम हो जाएगा। ओके तो दोस्तों अब मैं आपको ऑफिशियली वेलकम करता हूँ। वेलकम टू अल्जीरिया, द बिगेस्ट कंट्री इन अफ्रीका एंड द 10th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बात करें इमिग्रेशन की तो पहले एक डिपार्चर कार्ड दिया गया था, वो भरना पड़ा, और उसके बाद जब मेरा नंबर आया वहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट लग गए काउंटर पे ही। उन भाई साहब ने काफ़ी सवाल पूछे कि कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो, ठीक है, प्रोफेशन क्या है और क्या करने आए हो, कौन कौन से शहर आप घूमोगे। जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिपार्चर कार्ड में भी लिखी थी वो यहाँ पे मेरे से लिखवाई गई, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि आप काम किस कंपनी में करते हो। मैं कहा सेल्फ़ एम्प्लॉयड हूँ। तो उन्होंने कहा कि सेल्फ़ एम्प्लॉयड कंपनी का नाम क्या है, मैंने नाम बताया, वो कंपनी क्या काम करती है, तो वो सब किया उन्होंने अपने कंप्यूटर में फीड किया। उसके बाद ठप्पा मारा और बोला वेलकम टू अल्जीरिया। अब मैं ज़रा बाहर निकल रहा हूँ, उसके बाद एक बार सिम कार्ड देखते हैं और फिर यहाँ से हम देखेंगे कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके हम कैसे जा पाते हैं और पहला इंप्रेशन लेंगे अल्जीरिया का। तो ये भाई बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है अल्जीरिया के अल्जीयर्स एयरपोर्ट का। अब यहाँ ज़रा ढूंढता हूँ सिम की दुकान मिल जाए और साथ में हमारे को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। तो पहले सिम ज़रूरी है, सिम मिल जाएगा तो उसके बाद मैं गूगल मैप से भी देख सकता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, कितनी दूर है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सब कुछ मेरे को लगेगा सिम मिलने के बाद। बाकी अब तक यहाँ पर कोई मुझे मार्केट दिख नहीं रही, कोई दुकान दिख नहीं रही है ऐसी कोई सिम कार्ड की। थोड़ा सा घूमता हूँ तो शायद लग जाएगा। तो सबसे पहला काम था करेंसी चाहिए थी, नोट चाहिए थे, तभी सिम कार्ड आएगा, तभी कहीं पे जा पाऊँगा। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स बने हुए हैं, ठीक है। करेंसी एक्सचेंज नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर बैंक ही बने हुए हैं, उनके अंदर करेंसी एक्सचेंज बनी हुई हैं काफ़ी। तो वहाँ से मैंने एक ये था बैंक दे नेशनल दे अल्जीरी, यहाँ से मैंने अपना मनी एक्सचेंज करवा ली और रेट थोड़ा सा कम मिल रहा था। जो ऑनलाइन रेट दिखाया था उससे मुझे थोड़ा सा कम रेट मिला यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने काफ़ी कम ही यहाँ पे एक्सचेंज करवाया। मैं कहा क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ में ना बाहर ब्लैक मार्केट में बाहर अच्छा रेट मिल जाता है, तो मैं कहा ट्राई कर लेंगे। बाकी अभी मैंने यहाँ पे एक्सचेंज कराए 50 यूरो, जिसके बदले में मुझे मिल गए लगभग 7,000 यहाँ की करेंसी। बाकी इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करेंगे तो इंडिया का 1 रुपया इनके लगभग 1.5 दिनार होते हैं। यहाँ की करेंसी को बोला जाता है अल्जीरियन दिनार। बाकी सिम कार्ड की ना यहाँ पे 3 कंपनियाँ आती हैं, डिजेसी और एक मोबिलिस और ओरेंडो। और इसमें जो ये मोबिलिस है ये यहाँ की सरकारी कंपनी है, तो इसकी बताते हैं कि सबसे ज़्यादा कवरेज होती है मोबिलिस वाले की। बाकी इसके प्लान देखें तो प्लान काफ़ी 1500 का इसका सबसे सस्ता प्लान आता है, 1500 दिनार का 1 महीने का प्लान, 50 गीगाबाइट, मतलब इंडिया के 1000 रुपये। सबसे सस्ता प्लान इसका यही होता है, तो मैं भी यही ले रहा हूँ। यहाँ पे भाई वीडियो बनाने का बहुत पंगा रहता है। अभी मैं आपको वीडियो बना के जब मैं इसको करेंसी का बता रहा था, इतने में ही पुलिस वाला आ गया और उसने पकड़ लिया। बोल रहा है भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे। मैं कभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसने सारा वीडियो चेक किया, पूरा वीडियो देखा, फिर पूछा कि कहाँ से हो। मैं कहा इंडिया से हूँ। तो एक बार तो आनाकानी कर रहा था, लेकिन आखिरी में कह रहा कि इंडिया अल्जीरियंस ब्रदर, और फिर उसने छोड़ दिया। पर यहाँ पे बहुत ही सख्ती रहती है वीडियो बनाने के लिए। पूछता भी रहा फ़ोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो। मैं कहा वीडियो बना रहा हूँ, मैं कहा लेकिन मैं अपने लिए बना रहा था, मैं किसी और को नहीं दिखा रहा था, आपको मैंने कैप्चर नहीं किया। तो यहाँ पे खासकर आप कहीं पे आपके आसपास पुलिस वाले हों तो वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। लोकल बस मिल गई मेरे को, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ से एक लोकल बस चलती है, हर आधे घंटे में जाती है, वही मिली है। इस टाइप की कुछ बस है और ये हमारा एयरपोर्ट रह गया। भाई भीड़ देख लो, क्योंकि पूरा ये मुस्लिम कंट्री है और सब जगह पे आपको ऐसे भीड़ भाड़ देखो मुस्लिम लोग ही दिखाई देंगे। ये देखो ये झंडे लगे हुए हैं, ये है अल्जीरिया का नेशनल फ्लैग। यहाँ भी बस में अपनी तरह कंडक्टर आता है टिकट लेने। ये सिक्के निकाल रखे हैं, यहाँ की करेंसी है ये 100 दिनार की एक सिक्का है, यानी इंडिया के 70 रुपये। ये देख लो भाई 50 दिनार की टिकट आई है, ठीक है। पीछे भाई ने लिख भी दिया है, तो यहाँ पे ऐसे उल्टा लिखते हैं, देखो 0 इधर आया, पहले 0 इधर आया, 5 इधर आया, जैसे उर्दू में होता है ना, उस टाइप से उल्टा लिखा जाता है 50। बाकी भाई ने साइन भी कर दिया। हाँ ये टिकट की है। तो भाई ये थी बस ने उतार दिया। अभी के लिए मैंने बिल्कुल सिटी सेंटर में ही एक होटल बुक किया हुआ है। होटल बुक करने की क्या कहानी थी वो भी अभी आपको बताऊंगा, क्यों होटल बुक किया और आगे का बुकिंग्स का कैसे होगा, और इमिग्रेशन पे होटल बुकिंग के लिए उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। वैसे पहले मैं होटल के अंदर चला दूँ, क्योंकि मेरे को पुलिस वालों से एक बार झटका लग चुका है, तो मैं बार बार झटके नहीं करना चाहता। होटल में जाके आराम से बताऊँगा। कमरा बंद किया, अब जाके सांस आई। तो भाई यहाँ खुले में वीडियो बनाने के लिए अभी
एहतियात बरतना पड़ेगा, थोड़ा सा देश को जानना पड़ेगा, इस शहर को जानना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को जानना पड़ेगा, यहाँ के नियम कानून कैसे क्या कहते हैं वीडियो बनाने के लिए और घूमने फिरने के लिए। भी मैंने बताया कि ये जगह टूरिस्ट के लिए बिल्कुल अभी ओपन हो रही है, मतलब बिल्कुल इनिशियल फेज होता है ना, उस पर है। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आए और खुले होकर पूछ रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, वैसे नहीं कर पाएंगे। एयरपोर्ट पे वो पुलिस वाला अच्छा था जिसने मेरे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कोई ख़राब पुलिस वाला हो सकता था, मेरे को वो पुलिस स्टेशन ले जाके और भी ज़्यादा कार्रवाई कर सकता था। ठीक है, हालांकि अब मैं अपने रूम में आ गया हूँ। क्योंकि मैंने जब अपना वीज़ा अप्लाई किया था तो उसमें पूरी आपको बुकिंग दिखानी पड़ती है, होटल बुकिंग आपकी सारे दिनों की। ठीक है, और मैंने ज़्यादातर सारी बुकिंग करा रखी थी booking.com से। और एक दिन की बुकिंग मैंने, जो पहले दिन की बुकिंग थी वो मैंने करा रखी थी, ज़ेन होटल्स नाम से है। क्योंकि booking.com पे भाई बहुत महंगा होता है, मतलब कम से कम होटल सस्ते से सस्ता भी आपको 4000 का मिलेगा। लेकिन एक ज़ेन होटल्स वाली मिली जिस पे मेरे को एक कमरा मिल गया 2000 रुपये में। ठीक है, और विद ब्रेकफास्ट लगभग 22-23 यूरो का था। 2000 रुपये बनते हैं। वो वाला होटल मैंने प्रीपेड कर लिया, क्योंकि पहले दिन का तो भाई कंफर्म्ड होना ही चाहिए, आपसे इमिग्रेशन पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी दिनों का मैंने ऐसे करवाया कि जो कि कैंसिलेबल हो सके। तो जैसे ही मैंने इमिग्रेशन क्रॉस की तो मैंने बाकी सारी होटल बुकिंग कैंसिल कर दी और खाली एक बुकिंग जो मैंने ज़ेन होटल से बना रखी थी उसमें मैं आ गया। तो ये है होटल, इस होटल का नाम है ला पोस्टा। ठीक है, द पोस्ट इंग्लिश में कन्वर्जन हुआ है इसका, क्योंकि ये फ्रेंच नाम है। और इस टाइप का कुछ ये रूम है। ठीक है, रूम सही है, डबल बेड लगा हुआ है, यहाँ से पीछे बालकनी है। बालकनी से बड़ा खतरनाक सीन चल रहा है, अभी आपको नीचे का दिखाता हूँ, आप डर जाओगे कि बालकनी से क्या हो रहा है। और यहाँ पे इसका बाथरूम है। बाथरूम में इन्होंने बढ़िया बाथटब वगैरह लगाया हुआ, तो सिस्टम ठीक है। ये जो सब आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं ना, ये सब करते हैं यहाँ पे करेंसी का काम। मैं अभी सिटी सेंटर में पहुँचा था और हर जगह पे लोग ऐसे नोटों के बंडल लगे खड़े हैं और मुझसे पूछ रहे हैं करेंसी चेंज। ये भाई भी देख लो, जूम करके दिखाता हूँ आपको। हज़ार की गाड़ियाँ हैं, इनको गिन रहा है। और ये सब जितने बंदे खड़े हुए ना, आपको यहाँ से वहाँ तक, वो देखो सब बंदे हाथ में नोट लेके घूम रहे हैं। बाकी अगर होटल की बात करें तो मेरे को जितना यहाँ तक पता लगा है, टूरवशु भाई के मैंने वीडियोस देखे थे और मैंने बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह पढ़े, उसमें यही पता लगा कि अगर ऑनलाइन बुक करवाओगे तो आपको बहुत ही महंगे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे होटल्स ऐसे होते हैं कि जो ऑनलाइन लिस्टेड नहीं होते, तो आप जाके वहाँ पे रेट पता करोगे तो आपको रेट बहुत सस्ते मिल जाएंगे। तो मेरा आगे का प्लान यही है, यहाँ पे मैं जितने दिन भी रुकने वाला हूँ, या तो मैं किसी होस्ट के पास रुकूँगा, किसी लोकल अपना मेरा जो कॉन्टैक्ट है उसके पास रुकूँगा, या फिर मैं कोई मतलब जाके ये होटल देखूंगा कि अपना जाया, पसंद किया, रेट थोड़ा तोल मोल किया और फिर जाके फाइनल कर दिया। थोड़ा सा और रिसर्च किया तो मुझे पता लगा इस चौक का नाम है प्लेस पोर्ट साइड, और ये फेमस ही है भाई, दुनिया में फेमस है ये अपनी ब्लैक मार्केट की जो होती है, करेंसी की ब्लैक मार्केट होती है उसकी वजह से। तो तभी करके यहाँ पे आपको जितने भी लोग देख रहे होंगे ना, वो सब हाथ में गड्डी लिए, उनको बस यही तलाश होती है कि कहीं से डॉलर और यूरो मिल जाए। यहाँ पे यूरो की ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि यूरोप के बहुत ज़्यादा पास है, लेकिन डॉलर का भी बहुत अच्छा रेट दे देते हैं। बाकी और करेंसी का मुझे नहीं पता, और करेंसी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। मेरा भी अभी सही हो गया कि मैंने अभी एयरपोर्ट पे सिर्फ 50 यूरो एक्सचेंज करवाए। ठीक है, और उसके अलावा जितने मुझे कराने हैं वो सब मैं इन्हीं ब्लैक मार्केट से ही करा लूँगा। हालांकि इलीगल है, लेकिन भाई इस जगह पे रहना बहुत मुश्किल है, एक्सपेंसिव है यहाँ पे होटल वगैरह। तो उस चक्कर में अब जहाँ सस्ता रेट मिलेगा हमारे को, जहाँ पे अच्छा रेट मिलेगा करेंसी का, वहीं करवाऊँगा। बाकी और इस बात करें तो इस चौक पे और भी काफ़ी कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छा आर्किटेक्चर मिलेगा, जो कि फ्रेंच यहाँ पे कॉलोनियल रूल था उसको दिखाता है। तो बाकी ये जो चौक है, इसका नाम जो ये पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे एक इजिप्शियन कोई सिटी थी, उसके ऊपर यहाँ का नाम रखा हुआ है, क्योंकि इजिप्ट और अल्जीरिया के कनेक्शन अच्छे हैं और इनका जो कॉलोनियल पास था वो भी काफ़ी सिमिलर था। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो दिखाई देंगी, और इस जगह का नाम भी यहाँ पे ये रखा गया है। बाकी ये होटल भाई इतना मुस्लिम है कि यहाँ पे हर रूम में एक ऐसा कारपेट मिलता है जिस पे आप ये ज़मीन में बिछा के और अपना नमाज़ पढ़ सकते हो। और ऊपर भी यहाँ पे निशान लगा रहता है, ये निशान बताता है कि भाई किस साइड पे आप अपनी डायरेक्शन करके और यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हो। ओके, तो जी एक नए दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। आज से ऑफिशियली हमारा ऑफिशियल सफ़र शुरू होगा अल्जीरिया का। पिछले 2 दिन से मैं ट्रैवल करते करते इंडिया से घूमते घुमाते, उसके बाद इस्तांबुल से पोर्टुगल से स्पेन, और उसके बाद मैं अल्जीरिया पहुंचा था। तो काफ़ी थकान हो गई थी, तो आज की रात मैं काफ़ी बढ़िया करके सोया और अब आपके भाई में फुल एनर्जी आ चुकी है कि फिर से हम
ढंग से एक इस इंटरेस्टिंग कंट्री को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी बात करें जो बाहर, मैंने आपको इस अभी तक के वीडियो में दिखाया था कि बाहर जो ब्लैक मार्केट थी जो करेंसी एक्सचेंज की थी, उसका शोर मुझे रात तक आता रहा, लेट नाइट तक ये चलते रहे। मतलब मैंने 10 बजे के आसपास बाहर उठ के भी देखा अपनी बालकनी से, तो तब भी ये हो रहा था। अभी भी जरा एक बार बाहर जाके देखते हैं। अभी सुबह का टाइम हुआ है, 8 बजे हैं, मैं तो तैयार हो गया हूँ। एक बार बाहर जाके देखते हैं कि अभी भी क्या माहौल है इस काले बाज़ार का। वैसे तो बालकनी बहुत ही छोटी सी है और एक एसी का ये रखा हुआ है। ओ भाई ये देखो, सुबह 8 बजे का टाइम है और अभी भी लोग खड़े हुए हैं। ओ तेरी, ये सब लोग जो आपको खड़े हुए दिख रहे हैं ना, ये सब पे सबके हाथ में पैसों के बंडल हैं, सब कुछ सिस्टम भाई खतरनाक है। बाकी इस काली बाज़ारी का फ़ायदा मैंने खुद भी उठाना ही था। तो कल रात को मैं पहले तो अपने जो मेरी होटल की रिसेप्शन है इस भाई के पास गया और मैंने इनसे पूछा कि भाई ये जो बाहर आपके इतने सारे लोग ये मचा रखा है जिन्होंने, तो ये क्या सीन है, यहाँ पे क्या बेस्ट रेट मिलता है। तो पहले तो वो बंदा कह रहा हाँ मैं बताता हूँ। तो वो बाहर से किसी को बुलाने गया, लेकिन फिर अकेला ही वापस आ गया। और उसके बाद उसने मेरे को बताया कि यहाँ पे 1 यूरो का जो उसने मुझे रेट बताया, वो बताया उसने मुझे 245 यहाँ के दिनार। ऑनलाइन जो मैंने चेक किया वो था 154, 1 यूरो में 154 दिनार। और जो मेरे को एयरपोर्ट पे जिस पे मैंने 50 यूरो एक्सचेंज कराया वो मुझे मिला था 142। तो 3 रेट हो गए, 142 जो एयरपोर्ट पे आपको एक्चुअल में मिल रहा है, 154 जो आपको गूगल पे दिखा रहा है, और उसके बाद 245 जो मुझे रिसेप्शन वाले भाई ने बताया। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑलमोस्ट डबल ही था, ठीक है, डबल से थोड़ा सा कम, ठीक है। और तब भी मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। मैं कहा यार क्या पता ये होटल वाला मेरे साथ स्कैम कर रहा हो और मुझे बाहर जाके पता तो करना ही चाहिए। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला इस पूरे स्क्वायर में, साइड जो भी इसका नाम है, ठीक है। इस स्क्वायर पे जब मैं निकला तो यहाँ बहुत सारे लोग थे। अब मैंने भी कुछ लोगों से पता किया, तो मैंने जो पहले बंदे से पता किया उसने भी मुझे सेम ही रेट बोला 245 का। तो उससे मुझे काइंड ऑफ कंफर्म हो गया कि हाँ यार रेट तो ये सही कह रहा है। पर फिर मैंने उससे तोल मोल किया, मैं कहा भाई नहीं यार ठीक लगा, ये है वो है, अरबी में बात करके गूगल ट्रांसलेट की मदद करके। तो उस भाई ने फाइनली मुझे 250 का रेट दिया, जिससे मैंने 150 यूरो अपने और एक्सचेंज करवा लिए। और 150 यूरो के बदले में मुझे मिल गए भाई ये बहुत सारे नोट। ये देखो यहाँ पे सारे ये 1000 और 2000 के आसपास दिनार की नोट होते हैं, कुछ ऐसी करेंसी होती है इनकी। ये सब कुछ मिला मुझे 150 यहाँ के 150 यूरोपियन यूरो एक्सचेंज करवा के। बाकी रेट की मुझे गारंटी हो गई क्योंकि मेरे एक लोकल कॉन्टैक्ट भी थे, काउच सर्फिंग के थ्रू मिले थे मुझे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कंफर्म किया कि भाई क्या ये रेट जो मेरे को मिला है वो सही है। वो कह रहे यार ये रेट जो आपको 250 का मिला है ये तो बेस्ट है। कह रहे मैं खुद भी एक्सचेंज करवाता हूँ काफ़ी बार क्योंकि मैं यूरोप जाता रहता हूँ। कह रहा मुझे लगभग 230 का रेट मिलता है हमेशा, आपको पता नहीं 250 का कहाँ से मिल गया। शायद ये फ़ायदा था कि मैं बिल्कुल गढ़ में ही था, क्योंकि जो मेरा होटल है उसी के नीचे ही ये पूरा बाजार लगता है। तो मतलब मुझे अनएक्सपेक्टेडली ये फ़ायदा हो गया कि भाई मैं ना चाहते हुए भी अचानक से गढ़ में पहुंच गया, काले बाजार में, अल्जीरिया के, एक ऐसा देश जो कि बहुत खतरनाक माना जाता है। तो सही है, ये करके मेरा फ़ायदा हो गया। बाकी एनीवेज अब मेरा प्लान है, अब मैं सुबह उठ के अपना तैयार हो गया हूँ, आज हम ऑफिशियली एक्सप्लोर करेंगे अल्जीरिया को, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा दिखाऊंगा अल्जीरिया कैसा है, अल्जीरियस शहर कैसा है, ये कैपिटल कैसी है। अभी तक इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं कि भाई हमारा जो वीज़ा, इमिग्रेशन और जो यहाँ पे हमारे को काला बाजार मिला। आई होप आज का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस सीरीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहना, सारे वीडियोस देखना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना कि लगा कैसा। बाकी फिर से मुलाकात हो ही जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, नमस्ते, राम राम भाइयों।